बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दीन में खुश आमदीद। कॉमन सवाल है कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरई हैसियत क्या है। याद रख लें, उसूल ये है, सबसे पहले कोई भी हुक्म जब उसकी शरई हैसियत लेनी हो तो रूल ये है, उसको सबसे पहले कुरान पाक से लिया जाता है, उसके बाद हदीस आती है, फिर आता है जी सहाबा इकराम का अमल, उसको देखा जाता है, उसके बाद इजमाए उम्मत आ जाती है, उसके बाद फिर अगली चीज़ आती है क़ियास। ये हैं वो चीज़ें जिनसे कोई भी जो शरई मसला है उसको अखज़ किया जाता है। अगर कोई चीज़ कुरान पाक से साबित हो जाए तो याद रख लें, उसे हदीस की तरफ जाना बनता ही नहीं। अब अगर कोई चीज़ फिर हदीस से साबित हो जाए तो फिर अमले सहाबा की तरफ भी देखना कि ज़रूरी नहीं रह जाता। ऐसे ही उसके बाद कोई इजमाए उम्मत से चीज़ साबित हो जाए तो फिर क़ियास की तरफ जाना बनता ही नहीं। अल्लाह पाक ने जो नेमतें अता फरमाई बनी इसराइल को, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, या बनी इसराइल अज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन। ऐ बनी इसराइल, अल्लाह की उन नेमतों को याद करो जो अल्लाह ने तुम पर की। अब अल्लाह पाक फरमा रहा है कि मेरी उन नेमतों को याद करो बनी इसराइल, याद करो। अब उनको याद कैसे किया जाए? अब याद करने के तरीके हैं, या तो बैठ के आप खुद पढ़े, याद हो गया, बैठ के मस्जिद में चले जाएं, याद हो गया, लोगों को आगे बता दें, याद हो गया। दूसरा है उस नेमत को बयान करने का। अल्लाह पाक ने खुद फरमाया, वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि उस नेमतों का खूब चर्चा करो। चर्चा बैठ के नहीं होता, चर्चा कहते हैं धूमधाम करने को, धूम मनाने को, धूम से उस चीज का लोगों के सामने बयान करना चर्चा होता है। अब जब अल्लाह ने फरमा दिया है कि मेरी नेमतों का चर्चा करें, जब कुरान ने हमें कह दिया है, अल्लाह ने जो एहसान किया है उसको याद करो, अल्लाह की नेमतों को याद करो, बयान करो, फिर अल्लाह पाक की नेमतों का चर्चा करो। अब मुझे नहीं समझ आती कि उसके बाद फिर ये सवाल क्यों बनता है कि जी उसके बाद आप ये बताएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने भी क्या अपना मिलाद खुद मनाया कि नहीं मनाया। पहले मैंने अर्ज़ किया, जब कोई चीज़ कुरान पाक से साबित हो जाए तो फिर हदीस की तरफ जाने की ज़रूरत रहती नहीं है। चलें जी, अब आपका ये सवाल भी ले लेते हैं। तो देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने अपना मिलाद खुद मनाया। कैसे मनाया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, बड़े सारे मुहद्दिसीन ने इसको बयान किया और हर कोई सुनता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से पूछा गया, आप हर पीर का रोज़ा क्यों रखते हैं? फरमाया, इसलिए इस दिन में पैदा हुआ, ये मेरी विलादत का दिन है। अब अगला सवाल है जी, वो तो रोज़ा रखते थे, भी विलादत की खुशी में रखते थे ना। फिर अगली बात ये है कि बाद लोगों के अंदर ये सवाल आता है, जैसे हमने ये सारा कुछ हम लोग जुलूस करते हैं, ये हम क्यों करते हैं जब हुजूर ने ऐसे नहीं किया, तो हुक्म नहीं दिया। याद रख लें, उसूल ये होता है, जिसकी बर्थडे होती है ना, वो खुद अपने जुलूस नहीं निकालता। वो बड़ी हद हो तो ला के कहेगा केक है जी मेरी तरफ से। अब उसका धूमधाम जितना करना है वो घर वाले करते हैं, माँ बाप करते हैं, दोस्त यार करते हैं, तो ऐसे धूमधाम करना आगे हमारा काम है, हम करते हैं। फिर अगली चीज याद रख लें, जिस चीज की असल
कुरान और सुन्नत से साबित हो जाए, किसी भी चीज की असल कुरान और सुन्नत से साबित हो जाए, उसकी फरा की आगे जो भी शक्ल हो वो जायज होती है। रूल है एक। मिसाल के तौर पर सर ढांपना, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, ठीक है जी। अब सर ढांपा किस तरह की टोपी से जाए? अब उस जमाने में ना तो ये जाली वाली टोपियां थी, हमारे सारे मौलवी जो आजकल मिलाद के मुनकर हैं वो सारे उर्फ़े आम में देखें उनके सरों के ऊपर जाली वाली टोपियां ही होती हैं। साबित कर दें मुझे आप। उसके बाद फिर जिस तरह की कैप हम लोग पहनते हैं आप ये तरह साबित कर दें। कपड़ा उस जमाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी का वो आप देख लें, और आजकल कपड़े देख लें, ये हमारी सिलाई देख लें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने फिर सारी जिंदगी तहमद मुबारका ही पहना, और हम लोग शलवार कमीज पहनते हैं। सऊदी अरेबिया का लिबास वो है, और हम कहते हैं ये भी सुन्नत है, ये भी बाइसे सवाब है। क्यों? एक चीज की असल हमें मिल गई, जिस्म ढांपना सवाब, सर ढांपना सवाब, ऐसे ही खाना खाना सवाब। अब इसकी आगे फरा देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने खाना खाया अपनी उंगलियों के साथ, हाथ के साथ। आज हम चम्मच के साथ खाते हैं। क्या कोई कहेगा भी चम्मच के साथ खाना खाना नाजायज है? फिर अब उसके बाद वो कांटे भी आ गए, पता नहीं क्या क्या आ गया। कोई कहेगा भी ये जायज नहीं है, क्योंकि हुजूर ने ऐसे नहीं खाया तो हम क्यों लोहे के चम्मच के साथ हम लोग खाना खाएं? नहीं, एक असल जब आ गई, असल मिल गई, इस तरह से हाथ से खाना खाना, हाथ में की और चीज पकड़ भी ली जाए, हराम ना हो कोई चीज जिसको अल्लाह उसके रसूल ने हराम किया है। अब ऐसे ही आप देखें, जब अल्लाह पाक ने नेमत पर खुशी करने का हुक्म दे दिया तो कुरान पाक की असल से साबित हो गया। अब खुशी का अल्लाह ने तरीका ही नहीं बताया, तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि खुशी इस तरह से मनाएं या इस तरह से ना मनाएं? फिर आगे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिलाद खुद मनाया, एक असल तो साबित है ना, अपना रोजा रखा। अब उसकी आगे फरा जो भी हो, फिर आगे किसी का ये भी मन ना माने तो आइए इमाम जलालुद्दीन सयूती को पढ़ लें, इमाम इब्न असाकिर को पढ़ लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने अपना अकीका करवाया। अपने अकीके पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरे ज़िबा किए। अब बाद लोगों का ये ख्याल आता है जी कि देखें अकीका जो है ये तो अकीका है, तो भाई अकीका भी तो विलादत की खुशी में खाना होता है ना, वो कौन सी किसी के मरने पर खाना होता है, विलादत की खुशी पर खाना है ना। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खिला दिया। यहाँ पर याद रख लें, शार इमाम बुखारी लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी ने अदा कर दिया था, तो हो गया ना बकरे ज़िबा करना। तो हम अगर उस पर कोई देग बना लें या कुछ उसके बाद झंडियाँ लगा दें, फुलां लगा दें, सवाल है कि हम झंडियाँ क्यों लगाएं, गलियाँ क्यों सजाएं, फलाना क्यों सजाएं? मुझे आप साबित कर दें फिर ये चीज़, ये सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज्तिमा आज तक किसी सहाबी ने किए। आप अपने इज्तिमात तबलीगी इज्तिमा सालाना करते हैं, डेट रख कर करते हैं, मुझे साबित कर दें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आपके की ज़िंदगी मुबारक से, आपके फरमान से या कुरान पाक से, या उसके बाद फिर कि जी डेट रख कर करें, किसी एक ही इलाके में करें, पूरी दुनिया को यहां पे इकट्ठा करें। किसी सहाबी ने ऐसे किया, मुझे साबित कर देंगे। नहीं साबित कर सकते। अगर वो सब कुछ जायज़ है, सीरतुन नबी के जलसे जायज़ हैं, किसी भी सहाबी ने वो लगाए हों, इश्तिहारात लगाए हों, सब कुछ किया हो, जब ये सब कुछ जायज़ है तो हुजूर का मिलाद मनाना, उस पर खुशी करना, ये भी सब कुछ जायज़ है। वस्सलाम।